तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को स्पेस के अंदर डालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है डाजी, तुम जाकर अब थोड़ा आराम करो। जो सुनकर डाजी गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, हम दोनों जो है वो बचपन से साथ है, एक साथ में बड़े हुए हैं, तो इसीलिए मेरी बातों का बुरा मत मानना। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से डाजी को अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब तुम पहले अंदर जाओ। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टमी होता है वो वहाँ पर अपनी जो वाइट फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी वाइट फ्लेम की मदद से आसपास में पड़ी हुई जो स्केलेटन होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है जो कि किसी केव के अंदर पड़ा होता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी आँखों को ओपन कर लेता है। और अपनी आंखों को ओपन करने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये खुशबू तो डेथ की है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बाकी साथियों से पूछता है कि क्या तुमने भी इस चीज़ को फील किया। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके बाकी के साथी होते हैं वो भी उसे हाँ बोल देते हैं। और तभी जो वो ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ इस चीज़ को चेक करने के लिए, तो इसीलिए तुम लोग इतना आराम से सो लो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी के सामने आ चुका होता है। और अब हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डेथ ड्रैगन है जो कि मीडियम रैंक का एक गॉड है। और अगर इसके ग्रेड की बात की जाए तो इसका ग्रेड मिथिकल है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो गोल है। और इसका जो वाइट बोन रूल है वो 16% है और इसका जो पेन रूल है वो 12% है। और अब उस बॉन ड्रैगन को देखने के बाद में जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका डेथ ओरा जो है वो सच में कितना ज़्यादा प्योर है। इस तरह के प्योर डेथ ओरा को मैंने केवल मास्टर की ही बॉडी के अंदर से महसूस किया है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में इस मॉन्स्टर का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसे हमें अपना जो अनडाइड डिवाइन सिस्टम है उसे ज्वाइन करा लेना चाहिए। और अब इतना सोच कर वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी से बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरा नाम जो है वो डेथ ड्रैगन है और मैं यहाँ का इस प्लेनेट का अनडाइड डिवाइन सिस्टम जो है उसका रूलर हूँ। और यहाँ पर आकर मैंने तुम लोगों के ऊपर केवल अटैक इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे देखना जो है वो चाहता था। मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था और तुमने यहाँ पर जो मेरा टेस्ट है उसे पास कर दिया। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि जो डेथ ड्रैगन है इसकी पावर जो है वो केवल मीडियम रैंक के गॉड की है और वहीं जो मेरा पीछा कर रहा है वो असल में एक हाई लेवल का गॉड है। और अब इतना सोच कर गाओ पैंग जो होता है वो डमी की मदद से उससे बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सच बताओ तो ये पहली बार है कि मैंने किसी अनडेड गॉड को देखा है। इससे पहले मैंने कभी भी किसी अनडेड गॉड को नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो शी ऑफ प्लेनेट है वहाँ पर बहुत ही कम अनडेड गॉड जो है वो मौजूद है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। फ्यूचर में टाइम मिला तो हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे क्योंकि अभी कोई मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग के साथ में फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। जो देखते के साथ ही वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी के पास में आते हुए बोलता है कि अरे एक मिनट रुको, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अनडेड डिवाइन सिस्टम जो है उसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो सुनकर डमी जो होता है वो उसे बोलता है कि आप मेरी मदद जो है वो नहीं कर पाओगे। आप केवल एक मीडियम रैंक के घोड़ हो और वहीं जो मेरा पीछा कर रहा है वो एक हाई रैंक का घोड़ है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि अच्छा तो वो एक हाई रैंक का घोड़ है, देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम लोग उसे नहीं हरा सकते हैं लेकिन उसके बाद भी उसे यहाँ से भगाना कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी हमारे अनडाइड डिवाइन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे हाई लेवल के गॉड जो है वो मौजूद है और मैं तुम्हें बता दूं कि उनके बीच में मेरी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। तो अगर मैं उन लोगों से मदद मांगूंगा तो वे लोग मदद ज़रूर करेगी, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुको, मैं उससे बात करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जो देख कर जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर हमने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये आखिर हमारी मदद जो है वो क्यों कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी फ्री जो है वो नहीं मिलती है। अगर ये यहाँ पर हमारी मदद कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। पक्का इसे यहाँ पर हमारे उसे कोई फेवर जो है वो चाहिए होगा जिसके बारे में ये पक्का हमें बता देगा।
और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है जो कि डमी का पीछा कर रहा था। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो डमी को देखने के बाद में बोलता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो कि हमारे ट्रेजर को लेकर भागे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, गुस्सा कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं दैट ड्रैगन हूँ और अनडाइट डिवाइन सिस्टम का लीडर हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम इसे मारना चाहते हो, लेकिन मार कर कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं होने वाला। तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरी थोड़ी इज्जत रखते हुए हम लोग चाहे वो बैठ कर बात करें। तो जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में स्केलेटन ड्रैगन की तरफ अटैक करता है। जो देखकर स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तुम तो यहाँ पर मेरे ही ऊपर गुस्सा करने लग गए और मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। एक दूसरे को मारकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि मारने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्केलेटन ड्रैगन जो है वो असल में एक मीडियम रैंक का गॉड है, लेकिन उसके बाद भी इसने एक हाई रैंक के गॉड के अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ड्रैगन जो है वो देखने में जितना कमज़ोर लग रहा है ये उतना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए तो अनडेड डिवाइन सिस्टम के अंदर आने का मेरा यही कारण था कि डमी के कारण मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिल जाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो डेथ ड्रैगन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो तुम्हारे फादर है उसे मार दूँ तो उसका बदला लेने के लिए तुम मुझे मारने आओगे, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरा बेटा तुम्हें मार देगा और फिर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मार देगा और फिर उसका बेटा उसके बेटे को मार देगा, जिसके बाद में उसके बेटे का जो बेटा होगा वो यहाँ पर तुम्हारे बेटे के बेटे को मार देगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो उसका मेरा डिसेंडेंट होगा वो तुम्हारे बेटे के बेटे को मार देगा और उसके बाद में जो तुम्हारा डिसेंडेंट होगा वो मेरे डिसेंडेंट को मार देगा और फिर मेरा दूसरा डिसेंडेंट तुम्हारे डिसेंडेंट को मार देगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ड्रैगन जो है वो इसे बातें बातों से ही हरा देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो बहुत ही फनी तरीके से उस मॉन्स्टर से बोलता है कि देखो इस तरह से यहाँ पर ये साइकिल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और हमेशा चलता ही रहेगा। तो कैसा रहेगा कि अगर हम इस चीज़ को यहीं पर ही रोक दे तो। और देखा जाए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ही भलाई के लिए ये चीज़ जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पर तुम हमारे जो अनडेड डिवाइन सिस्टम की टेरिटरी है उसके अंदर हो और अगर तुम यहाँ पर हमारे साथी को मारने की कोशिश भी करते हो तो तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर जो है वो नहीं जाओगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम जो मेरी थ्योरी थी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हो चुके हो। तो बताओ तुम क्या कहना चाहोगे, क्या हम लोग जो है वो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म कर कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्केलेटन ड्रैगन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे आकर स्केलेटन ड्रैगन से टकराता है, जिसे रोकते हुए स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि तुम मेरी बात जो है वो नहीं मानने वाले। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी के कारण तुम कभी भी अपने लिए एक अच्छा पार्टनर जो है वो नहीं ढूंढ पाओगे और हमेशा ही सिंगल जो है वो रहकर मर जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो उस बेचारे का भी सर घूमने लगता है और वो गाँव बैंक से बोलता है कि मास्टर क्या सभी अनडेड डिवाइन सिस्टम के जो मास्टर है वो ऐसे ही होते हैं। जो सुनकर गाँव बैंक बोलता है कि लगता है कि यही इसकी एबिलिटी है। और अब इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो उस स्केलेटन ड्रैगन की एबिलिटी को चेक करने लगता है और गाओ पैंग को पता चलता है कि उसके पास में एक एबिलिटी है जिसके कारण अगर वो अपने एनिमी के सामने खड़ा होकर बात करता है तो उसकी लगातार पावर जो होती है वो बढ़ती जाती है। जो देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में इस प्रकार की जो एबिलिटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड है, लेकिन उसके बाद भी ये एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्केलेटन ड्रैगन की जो शील्ड होती है उसे अटैक कर तोड़ देता है। जो देखकर वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है उसे भी अब गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में अब तुमने मुझे थोड़ा सा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक लिफ्ट जो होती है वो ओपन होने लगती है, जिसके अंदर से निकलते हुए ओरा को देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि इसके अंदर से निकलने वाली पावर तो बहुत ख़तरनाक है। और गाँव पैंग की तरह सोचते के साथ ही जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी, तो इसीलिए अब तुम्हारे साथ में भी वही होगा जो कि बाकी के जो बेवकूफ़ थे उनके साथ में हुआ था। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल रिफ्ट के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो निकल कर आने लगता है।
और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ भी कर पाता, वो बड़ा सा हाथ जो होता है वो आकर उस मॉन्स्टर को अपनी मुट्ठी में दबा लेता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी उसकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो बचकर भागने लगता है। और अब वो मॉन्स्टर वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये हाथ जो है वो बहुत ही पावरफुल है, मैं इससे फाइट जो है वो नहीं कर सकता हूँ। शुक्र है कि यहाँ पर जो मेरी ट्रिक है उसने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक हथियार जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ में ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी थी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो हाथ जो होता है वो दोबारा से स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जो देखने के बाद में वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि जो डेथ मास्टर है वो सही टाइम पर यहाँ पर आ गए। और अब इतना बोल कर वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि चलो मैं आपको अपने जो नया दोस्त है उसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारी गोल रेस का ही एक कोड है। और सच बताओ तो मैंने आज इसे पहली बार जो है वो देखा है, लेकिन इसे पहली बार देखते के साथ ही मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हो गया। और इतना बोलते बोलते ही जो वो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद में वो सीधे जो डमी होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसके बाद में अब जो वो ड्रैगन होता है वो डमी से बोलता है कि ठीक है तो बताओ क्या तुम हमारा जो अनडेड डिवाइन सिस्टम है उसे ज्वाइन जो है वो कहना चाहो कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट जो है वो नहीं होगा। और उस स्केलेटन ड्रैगन की बात को सुनकर जो डमी होता है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, जो देखकर अब वो ड्रैगन जो होता है वो डमी से बोलता है कि क्या हो गया, तुम हेजिटेट जो है वो क्यों कर रहे हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने इस डिसीजन के ऊपर कभी भी रिग्रेट जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो ये ड्रैगन है ये देखने में कहीं से भी किसी विलन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है उसे दोबारा से कोई बात सुनाई देती है, जिसका वो शांत होकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। और उसे ऐसे देखता हुआ देखकर जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये इस टाइम पर किसी की बात सुन रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप चिंता मत करो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका कोई मास्टर है जिससे कि ये बात कर रहा है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो डमी से बोलता है कि हमारे लॉर्ड जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें अपने लॉर्ड के पास में लेकर चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका लॉर्ड क्या वो वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ। चलो इस बारे में ज़्यादा चिंता जो है वो नहीं करते और वहाँ पर चल कर देखते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो हम लोगों के पास में बचने का मौका तो कम से कम होगा ही। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मुर्दों का जो कब्रिस्तान होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो रिफ्ट को चीरते हुए वहाँ पर आ जाता है। और अब जो डमी होता है वो भी उसके साथ में उस कब्रिस्तान के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर जैसे ही वो आता है तो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली बार कोई नया गॉड जो है वो यहाँ पर कब आया था। और अब इतना बोलकर वो स्केलेटन ड्रैगन डमी को बताता है कि इस जहाँ को मुर्दों का कब्रिस्तान जो है वो कहा जाता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये कब्रिस्तान जो है वो एंडलेस है और पता नहीं हमारे क्लैन के कितने सारे वॉरियर जो है वो यहाँ पर दफन है। और इसे अलग मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार के कम से भी कम 1000 से भी ज़्यादा कब्रिस्तान जो है वो हमारे अनडेड डिवाइन सिस्टम के अंदर मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डमी को लेकर जाने लगता है। डमी को ले जाते हुए बोलता है कि चलो बाकी की बातें मैं जो है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी गॉड फादर जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, तो उन्हें इंतज़ार ना कराते हुए चलो उनके पास में चलते हैं। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है जो कि ऊपर बैठा हुआ होता है। और अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल जो डमी होता है उसी की तरह लग रहा होता है। और अब जो वो स्केलेटन ड्रैगन होता है वो भी उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में उसे डेथ मास्टर बोलते हुए ग्रीट करता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में तो खुद गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो डमी है वो इसी प्रकार से इन्वॉल्व जो है वो करता जाए तो मुझे यकीन है कि उसकी लास्ट फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही होगी। अब समझ में आया कि डमी को देखने के बाद में वो ड्रैगन जो था वो हमारी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गया था। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही जो डेथ मास्टर होता है वो डमी को देखते हुए उससे बोलता है कि सच में ये एक किस्मत ही है। पास्ट में पता नहीं मैं यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टरों से मिला हूँ जो कि मेरे पास में आए हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि सच में तुम एक क्वालिफाई वारिस हो।
और अब डेथ मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संभाल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डेथ मास्टर होता है वो अपने पास से एक ब्लैक कलर की जो फ्लेम होती है उसे निकाल लेता है और उस ब्लैक कलर की फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इस फ्लेम के बारे में जानते होगे। और अब उस फ्लेम को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो ब्लैक फ्लेम है, ये फ्लेम वही है जिस टाइम पर जो डमी था वो एक मिस्टीरियस बोन के फ्रेगमेंट को एब्सॉर्ब कर रहा था, तो उसने एक्सीडेंटली जो ये फ्लेम थी इसे प्राप्त कर लिया था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही डेथ मास्टर जो होता है वो उन्हें बताता है कि ये फ्लेम जो होती है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ में सबसे पहला ट्रायल भी होती है कि तुम सच में एक लॉर्ड ऑफ डेथ जो है वो बन सकते हो या फिर नहीं। अगर हमारी जो ट्राइब के यंग जनरेशन के लोग हैं उनकी बात की जाए तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी जो है वो प्राप्त करने का मौका जो है वो दिया जाता है ताकि उन लोगों की जो ग्रोथ है उसे स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन केवल तुम लोग जो है वो इसी पावर के ऊपर जो है वो निर्भर जो है वो नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर ये पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर तुम इस फ्लेम की पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हो तो यही तुम्हारे लिए एक ट्रैप जो है वो बन जाती है जिस कारण तुम एक एंडलेस के अंदर फंस जाते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर डमी जो है वो अपने गॉड हेड को कंडेंस कर रहा था तो उस टाइम पर वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई थी। अब सारी चीज़ें समझ में आ रही है, वो इसी ब्लैक फ्लेम के कारण हुई थी। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डेथ मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि चूंकि तुम जो पहला ट्रायल है उसे ऑलरेडी पास जो है वो कर चुके हैं, जिसका मतलब ये साफ है कि तुम डेथ मास्टर बनोगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम जो डेथ मास्टर का पाथ है उसे चूज़ भी नहीं करते हो तो जो डेस्टिनी है वो तुम्हें खुद लाकर जो डेथ मास्टर का रोड है उसके ऊपर खड़ा कर देगी। क्योंकि सच बताओ तो मैंने भी इस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इस पावर ने मुझे इस रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम्हारी बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी तुम थोड़े से कंफ्यूज होगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ को स्टडी जो है वो करने में लगा दी है, जिसका मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के बारे में जो है वो सिखा सकता हूँ, जिसके बाद में तुम डेथ के बारे में और भी अच्छे से समझ पाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो टमी होता है उससे बोलता है कि टमी क्या कुछ तुम देख पा रहे हो। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डेथ मास्टर के हाथ के ऊपर एक चैन जो होती है वो लिपटी हुई होती है, जिसे देखने के बाद में जो टमी होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इसे देख सकता हूँ, ये तो डेथ लो है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। और अब इतना बोलकर जो डमी होता है वो डेथ मास्टर से बोलता है कि मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी जो डेथ लो है उसे मास्टर कर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो डेथ मास्टर होता है वो डमी से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे क्लैन के लिए जो डेथ लो है उसे मास्टर करना कोई अजीब बात है। मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ सको। वैसे तो मैं तुम्हें इसके बारे में हर एक चीज़ जो है वो सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम इससे कितना ज़्यादा जो है वो सीख पाते हो। और अब इतना बोलकर जो डेथ मास्टर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ह्यूमन तुम भी अब बाहर जो है वो आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियरली जो है वो देख सकता हूँ, तो तुम्हें इस तरह से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही डेथ मास्टर जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से बताता है कि क्योंकि मेरे पास में सोल कोड हेड भी है। और वैसे तो तुम दोनों की जो सोल थी वो एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ पर छोटे से जो ट्रैक है उसे देख सकता हूँ। और इससे अलग दूसरा कारण ये भी है कि शुरू पहले मेरे पास में भी एक मास्टर ट्रेनर जो है वो हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो होना ही था, वैसे भी ये डेड डिवाइन सिस्टम जो है उसके यहाँ पर भी निकल पर पहुँच चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डमी की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। डमी की बॉडी के अंदर से बाहर आते हुए डेथ मास्टर से बोलता है कि सच में आपकी आंखें जो है वो हर एक चीज़ देख सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डेथ मास्टर होता है वो डमी से बोलता है कि देखा जाए तो अभी के टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए तुम डेथ मास्टर का जो टाइटल है उसे अभी डिज़र्व जो है वो नहीं करते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी के टाइम पर मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंजरी जो है उसे सफ़र कर रहा हूँ, जिसका मैं खुद को केवल जो ये कॉफ़िन है इसके अंदर ही रिकवर जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब तुम अपना मन जो है वो बना लो तो तुम जो डेथ ड्रैगन है उसे इस बारे में बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो उसे बोलता है कि टीचर प्लीज़ 1 मिनट जो है वो रुक जाइए, मेरे पास में मेरा एक दोस्त भी है और मुझे लगता है कि शायद आप मेरे दोस्त की मदद जो है वो कर सकते हो। क्योंकि अगर मेरा जो दोस्त है उसकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से जो इंजरी है उसे यहाँ पर सफ़र जो है वो कर रहा है, जिसका उसकी काफ़ी ज़्यादा बॉडी भी डैमेज हो चुकी है, जिससे कि कारण उसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में और की ज़रूरत है।
जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डमी जो है उसने यहाँ पर डायरेक्टली बिना सोचे इसे टीचर जो है वो बोल दिया। सच में ये जानता है कि इस सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए। अब ये वो बच्चा नहीं रहा जिससे कि मैं शुरू में मिला था। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डायथ मास्टर होता है वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने अपना मन जो है वो बना लिया, तो क्या जो तुम्हारा दोस्त है उसे मैं देख सकता हूँ। और अब डेथ मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से जो मैकेनिकल कोड होता है उसे निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही डेथ मास्टर जो होता है वो भी मैकेनिकल कोड के पास में आकर उसे देखने लगता है, जो देखकर मैकेनिकल कोड भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी डेथ मास्टर जो होता है वो मैकेनिकल कोड की तरफ देखते हुए जो डमी होता है उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे इस दोस्त की बात की जाए तो ये उसकी रियल बॉडी नहीं है बल्कि ये उसका डुप्लीकेट है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल कोड भी हैरान रह जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए जो मैकेनिकल कोड होता है उसे बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम्हें यहाँ पर जो ऑर्स है उसकी ज़रूरत है तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सभी बॉडियाँ जो है उसे रिलीज करना चाहिए। और अब गाँव पैंग इसकी बात को सुनते ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो अपने पास से 3 एनर्जी को रिलीज करता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बॉडियाँ जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और अब हमें बताया जाता है कि ये किंग ऑफ रोबोट है जिसकी 3 बॉडियाँ जो है उसमें से पहली का नाम विंड है, दूसरी का नाम फ्रोस्ट है, तीसरी का नाम फायर है। और अब जो मैकेनिकल कोड होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि प्लीज़ मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी जो डुप्लीकेट बोडियाँ थी उनके बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर जो मेरी बाकी की बोडियाँ है वो बहुत ही बड़ी तरह से डैमेज हो चुकी है और केवल मेरी यही बॉडी जो है वो यहाँ पर मूव कर सकती है, इसीलिए मैं बस इसी का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कौन सी बॉडी जो है वो आपके सामने रहती है। मेरी हर एक बॉडी के अंदर केवल मेरी ही कॉन्शसनेस जो है वो मौजूद है, तो वो भी आपको इसी तरह से सर्व करेगी जैसे कि मैं करता हूँ। जो संता के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि तुमने हमारी इस जर्नी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदद जो है वो की है और हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डेथ मास्टर होता है वो बोलता है कि वो तुम्हें यहाँ पर केवल अपनी जो इंजरी है उसे हील करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो और है वो चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, डेथ ड्रैगन इन्हें वो दे दो। जो सुनते के साथ ही डेथ ड्रैगन जो होता है वो के बोलते हुए अपनी उंगली से एक इशारा करता है और हम देखते हैं कि जो स्पेस होता है वो वहाँ पर फट जाता है, जिसके अंदर की बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद होते हैं। जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये छोटा सा जो रियल है वो तो पूरी तरह से अनडन डिवाइन सिस्टम के जो और है उनसे भरा हुआ है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही मैकेनिकल कोड जो होता है वो उन सभी स्टोनों की जो एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे कर कर हम देखते हैं कि उसकी तीनों बॉडियाँ जो होती है वो उसकी मेन बॉडी के साथ में आकर मर्ज होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से हील जो हो चुकी होती है वो हो चुकी होती है और इस टाइम पर वो किंग ऑफ रोबोट जो होता है वो बन चुका होता है और उसका जो लेवल होता है वो मिड टीयर का गॉड बन चुका होता है। और उसका जो आयरन रूल होता है वो 29.8% होता है, स्पेस रूल जो होता है वो 2.1% होता है, माग्मा रूल जो होता है वो 12.2% होता है, गार्डियन रूल जो होता है वो 4.3% होता है, इन्विजन रूल जो होता है वो 15% होता है। और इसे अलग हमें बताया जाता है कि उसकी जो चारों की चारों बॉडियाँ थी विंड, फ्रोस्ट, फायर और माउंटेन एक दूसरे के साथ में मर्ज होकर उन्होंने यहाँ पर जो किंग ऑफ रोबोट है उसे बना दिया है। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जो चारों बॉडी है उसका अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकता है और एक साथ में भी इस्तेमाल कर सकता है। और अब उसके पैनल को देखकर गाँव पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि क्या बात है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी मीडियम रैंक के गॉड की पीक पर पहुँच चुकी है। और गाँव पैंग की इतना बोलते ही जो डमी होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से पूछता है कि डमी क्या हो गया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जो सुनते के साथ ही डमी जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि मास्टर यहाँ पर आने से पहले जो हेल ट्री है उसे मैं वहाँ पर रक्षा करने के लिए छोड़कर आया था, लेकिन उसकी ब्रांच जो है वो टूट चुकी है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हैरान होते हुए गाँव पैंग जो होता है वो डमी से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर जो हेल ट्री है उसकी कितनी सारी जो ब्रांचें है वो टूट चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि मास्टर अगर मैं सही हूँ तो इस टाइम पर उसकी टोटल 3 ब्रांच जो है वो टूट चुकी है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो चुका है, यहाँ पर आने से पहले मैंने जो ग्रैंडफादर थे उन्हें बोला था कि अगर कुछ भी होता है तो वे एल्ट्री जो है उसकी ब्रांच को तोड़ दे, जिसका मतलब ये होगा कि वे मुझे वापस बुलाना चाहते हैं। और चूंकि उन्होंने टोटल 3 ब्रांचें जो है वो तोड़ी है, जिसका मतलब ये साफ है कि वे यहाँ पर मुझे जल्दी से वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा जो है वो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो डेथ मास्टर से बोलता है कि डेथ मास्टर मेरे घर पर जो है वो कुछ हो चुका है, तो इसीलिए मुझे वापस जाना होगा, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ।
और अब इतना बोलकर गाँव बैंक जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रुक कर अपनी जो स्टडी है वो करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्टरी की मदद से तुम्हारे साथ में कम्युनिकेट कर लूँगा। जो सुनकर डमी गाँव बैंक को कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी गाँव बैंक जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाते हुए जो डमी होता है उसे बोलता है कि डमी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक रहूँगा। तो ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो डाजी के ऊपर बैठकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीटी आंशावड़ी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वे सभी के सभी लोग जो है वो मिसिंग है। सच समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे तीनों के तीनों लोग जो है वो अचानक से इस तरह से डिसअपेयर जो है वो कैसे हो सकते हैं। गोंग यांग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम जो गवर्नमेंट के एक्सटर्नल अफेयर है उन्हें किस तरह से संभालोगे अगर तुम इस तरह से काम करोगे। तो अगर तुमने ये गलती जो है वो ना की होती तो वे सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ सकते थे। सच बताओ, यहाँ पर तुम्हारी पोजीशन को लेने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी तैयार है। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी इस गलती की वजह से यहाँ पर तुम्हारी पोजीशन मुझे दूसरे पर्सनों को दे देनी चाहिए जो कि इसे सही में डिजर्व करते हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लीडर प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए जो है वो माफ़ कर दीजिए। अगर उन तीनों की बात की जाए तो उन तीनों का कांटेक्ट मेरे साथ में हुआ था और उन्होंने मुझे बताया था कि वे गोयुआन नाम का एक चोर जो है उसका यहाँ पर साउथर्न ईस्ट की तरफ पीछा जो है वो कर रहे थे। और चूंकि इस टाइम पर वे लोग जो है वो डिसअपेयर हो चुके हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनका डिसअपेयर होने का जो रीज़न है वो पक्का उस फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम जानते हो कि वे लोग जो है वो फॉरेस्ट के अंदर गए हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर जाओ और जाकर उन्हें ढूंढो। अगर वे ज़मीन के अंदर 3 फीट तक भी गड़ चुके हैं तो ज़मीन को फाड़ कर उन्हें ढूंढ कर निकालो। उन्हें तुम्हें जिंदा या मुर्दा मेरे पास में लेकर आना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है लीडर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जो ड्यूटी है उसे कंप्लीट कर कर ही वापस लौटूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में सभी के सभी लोग जो है वो एक नंबर के लूज़र है। यकीन नहीं होता कि उन्होंने एक मामूली से चोर को यहाँ से भागने दे दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बेवकूफ़ भरी बात तो उन लोगों के लिए ये है कि वे इतने बड़ी बेवकूफ़ है कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा दिन जो है वो बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वे लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज है कि सही से ये भी नहीं समझ पाए कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई पर्सन जो है वो हमारी रैम फैमिली जो है उसे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई उनका मकसद जो है वो छुपा हुआ होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता रह गया है, मुझे लॉर्ड से जाकर इस बारे में बात जो है वो कहनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो जिस प्रकार की जगहों से होकर गुजर रहा होता है उन जगहों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कोई सीक्रेट पैलेस हो। और अब हम देखते हैं कि वो गुफाओं से होते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा स्टोन जो होता है वो रखा हुआ होता है। उस स्टोन के सामने आकर वो बंदा ग्रीट करने लगता है। और उस स्टोन के सामने ग्रीट करने के बाद में वो बंदा अपने पास से एक बॉक्स निकालता है और जैसे ही उसे ओपन करता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एक फैतर रखा हुआ होता है और उस फैतर के अंदर से अचानक से स्मोक जो होती है वो निकलने लगती है जो कि उस स्टोन की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही वो स्मोक जो होती है वो उस स्टोन की तरफ जाती है तो हम देखते हैं कि स्टोन के ऊपर क्रैक आने लगते हैं और अगले ही पल वो स्टोन जो होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। और अब उस मॉन्स्टर को जगाने के बाद में जो वो ट्राइब का लीडर होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर आपको आपकी नींद से जगा दिया। और अब उस ट्राइब लीडर की बात को सुनने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो चुपाई लेने लगता है और चुपाई लेते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जो सुनकर वो ट्राइब लीडर भी हाँ बोल देता है। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस ट्राइब के लीडर से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर देखा जाए तो पास्ट में तुमने एक बार मेरी मदद जो है वो की थी और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी टोटल 5 बार जो है वो मदद करूंगा। और देखा जाए तो अभी तक मैं तुम्हारी टोटल 4 बार जो है वो मदद कर चुका हूँ और अब तुम्हारे पास में केवल लास्ट ही चांस जो है वो बचा हुआ है। और ये आखिरी बार होने वाला है जब मैं तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा। और इस बार आखिरी बार तुम्हारी मदद करने के बाद में याद रखना कि हम लोगों का एक दूसरे के साथ में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं रहेगा और ना ही मैं तुम्हारी फ्यूचर में कभी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने सर झुकाते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ लेकिन ये मैटर जो है वो हमारी फैमिली के होनर से जुड़ा हुआ है। और अब उस ट्राइब के लीडर की इस बात को सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है जिसका वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और वो उस ट्राइब के लीडर से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो।
मैं तुमसे एक और बार जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम यहाँ पर जो तुम्हारे लास्ट बार का मौका है उसे इस मैटर के लिए जो है वो यूज करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।